नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार की इससे पूर्व जो वीडियो इसमें अगला भाग दिया गया था, वो इंजन के अंदर कैम शाफ्ट के बारे में जानकारी साझा की गई थी। और उसके बाद जो इंजन के अंदर एफआईपी के द्वारा और जो फायरिंग ऑर्डर के अनुसार जो इंजन के को 4 स्टॉक की कार्रवाई ऑटोसाइकिल के अंदर कराई जाती है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। और जैसे कि कंप्रेशन इग्निशन जो इंजन है उनमें एफआईपी फ्यूल इंजेक्शन पंप, उसमें एफआईपी लगी हुई होती है। और जो इग्निशन कंप्रेशन इंजन होते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन होते हैं, उनमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से और अल्टरनेटर के माध्यम से करंट को दे करके फायरिंग ऑर्डर को बांधा गया है। 4 स्टॉक इंजन, जो भी 4 स्टॉक इंजन हैं 4 सिलेंडर के, तो 4 सिलेंडर का जो इंजन है उनका फायरिंग ऑर्डर जो कि इससे पूर्व बताया गया था कि 1 3 4 2 इस हिसाब से टाइमिंग को, फायरिंग ऑर्डर को सेट किया जाता है। जैसे एफआईपी में भी जो डीजल का स्प्रे कराने के लिए जो इंजेक्टर लगे होते हैं, उनमें भी 1 3 और 4 2 के अनुसार ही डीजल का स्प्रे हाई स्पीड से कराया जाता है। और इसी प्रकार जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में भी ये जो स्पार्क प्लग की मदद से जो कंप्रेस किया हुआ मिक्सचर, कन्वेक्शन चैम्बर में जो मिक्सचर होता है, उसको आग का 16 या फायरिंग ऑर्डर के अनुसार आग का 16 जो दिया जाता है, जो करंट दिया जाता है, वो अल्टरनेटर से डिस्ट्रीब्यूटर में करंट को पहुंचाया जाता है। और उसके बाद अल्टरनेटर जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैम शाफ्ट की मदद से चलता है। और इसके बाद जो उसको स्पार्किंग प्लग के माध्यम से प्रत्येक सिलेंडर के लिए फायरिंग ऑर्डर के अनुसार, जैसे कि 4 सिलेंडर के इंजन में 1 3 4 2 के अनुसार इसमें जो मिक्सचर है, मिक्सचर को जलाने में वो जो करंट दिया जाता है, करंट के माध्यम से 16 आग का 16 जो चिंगारी के रूप में कन्वेक्शन चैम्बर में दाखिल होता है। प्रत्येक सिलेंडर की कन्वेक्शन चैम्बर में जो फायर करने के लिए तो आग का 16 दिया जाता है। वो इस प्रकार से फायरिंग ऑर्डर पेट्रोल गाड़ी का बांधा गया है। और इसी प्रकार से जो डीजल गाड़ियाँ, जो एफआईपी वाली गाड़ी है, उसको भी फ्यूल इंजेक्शन पंप की माध्यम से, इंजेक्टरों के माध्यम से जो सिलेंडर, प्रत्येक सिलेंडर चाहे 4 सिलेंडर का इंजन हो चाहे 6 सिलेंडर का इंजन है, तो उनमें इस प्रकार से फायरिंग ऑर्डर के अनुसार ही डीजल का स्प्रे हाई टेम्परेचर में जो मिक्सचर, जो हवा को, जो एयर क्लीनर से जो हवा, शुद्ध हवा वातावरण की आती है, और उसको जो कंप्रेस करके पावर के साथ जो कन्वेक्शन चैम्बर में दबाव दिया जाता है, उसके ऊपर डीजल का धुंध के रूप में छिड़काव किया जाता है एफआईपी के माध्यम से। तो वो भी फायरिंग ऑर्डर के अनुसार ही उस पर छिड़काव किया जाता है। जैसे उसमें भी 1 3 4 2 4 सिलेंडर के इंजन में दिया जाता है, और उसको कन्वेक्शन चैम्बर में फायर कराई जाती है, और पिस्टन को उसमें सिलेंडर के अंदर चलाया गया है, जो पावर बनाई गई है इससे पूर्व जो भाग में बताया गया है। अब 6 सिलेंडर का इंजन, जो 6 सिलेंडर के इंजन हैं, उसमें भी जो है 12 वाल्व लगे हैं। एक सिलेंडर में 2 वाल्व होते हैं, एक इनलेट एक एग्जॉस्ट, एक हवा और या मिक्सचर को अंदर खींचने के लिए, और एक जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए 6 सिलेंडर के इंजन में
इस प्रकार से फायरिंग ऑर्डर एक नंबर, पहले 1 नंबर को स्प्रे कराया जाता है इंजेक्टर के माध्यम से, फिर 5 नंबर के सिलेंडर के अंदर डीजल का स्प्रे कराया जाता है, फिर 3 नंबर के अंदर स्प्रे कराया जाता है, फिर 6 नंबर के अंदर स्प्रे कराया जाता है, फिर 2 नंबर के अंदर स्प्रे कराया जाएगा और लास्ट में 4 नंबर के अंदर स्प्रे कराया जाता है। धुंध की शक्ल में जो डीजल का मिक्सचर इंजेक्टरों के द्वारा फायर करने के लिए और पावर बनाने के लिए किया जाता है, ये चीज़ रह गई थी। अब इंजन जो है इंजन का एक खाका तैयार हो जाता है। अब सबके समझ में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर तक इंजन जो है तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि प्रश्न के रूप में खड़ी हो रही है कि एक इंजन, उसमें ऑयल भी चलता है और पानी भी चल रहा है, और ये किस प्रकार से क्या चीज़ हो रही है। तो इसमें जो सिस्टम, इंजन तक 3 सिस्टम इसमें मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। नंबर 1 तो लुब्रिकेशन सिस्टम इंजन जो का ब्लॉक, जो इंजन के 3 भाग बताए, सिलेंडर हेड, ब्लॉक और ऑयल सम्प। तो ऑयल सम्प के अंदर सबसे नीचे वाले भाग में इसमें मोबिल ऑयल रहता है, जो लुब्रिकेंट के लिए होता है। जो अंदर इंजन के अंदर जो लोहे के पार्ट्स आपस में जो घिसते हैं, चलते हैं, तो वो घिसते हैं आपस में, उनके बीच गरमाइश पैदा होती है, तो उसके बीच जो ऑयल को चलाया जाता है, जिससे कि उसका वो लोहे के पार्ट्स घिसे ना और उसका तापमान सही अपने सही हिसाब से रहे। तो इसलिए उसमें इस इंजन को चलाने में लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया गया है। इससे पूर्व मैंने इसके बारे में चर्चा पिछले भाग में भी की है। और ये जो है ऑयल गैलरी, सबसे अंदर जो है इंजन के पार्ट्स होते हैं, उसके बाद ऑयल गैलरी बनी हुई है इंजन के अंदर। ब्लॉक नीचे संप में तो तेल मोबिल ऑयल रहता है, उसके बाद ब्लॉक में जो है, जो इंजन ब्लॉक है, ब्लॉक जिसके अंदर सिलेंडर का जो ब्लॉक है, सिलेंडर का जो ब्लॉक है जिसमें पिस्टन चलता है, तो उसके बाहर में ऑयल गैलरी है। ऑयल गैलरी में ऑयल को ऊपर हेड तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था है अंदर, और वो प्रत्येक पार्ट्स के जो चलने वाले पार्ट, मूवमेंट करने वाले पार्ट्स हैं, उन तक ऑयल को, मोबिल ऑयल को पहुंचाता है। एक जनरल डाटा जिस हिसाब से बताया जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें दूसरा सिस्टम इंजन के अंदर जो काम कर रहा है वो है कूलिंग सिस्टम में भी मैंने इससे पहले बताया कि आदमी ये सोचता है कि भाई एक इंजन है, इंजन के अंदर तेल भी पानी भी कैसे चल रहा है। तो जो सिलेंडर का ब्लॉक है, ब्लॉक के सबसे बाहर वाला भाग, उसमें वाटर जैकेट बनी हुई है, सबसे बाहरी परत जो है उसकी वाटर जैकेट के लिए बनी हुई है। और उसमें जो कूलेंट या वाटर को वाटर जैकेटों में चलाया गया है पूरे ब्लॉक में, जो ब्लॉक का भाग है, क्योंकि ब्लॉक का ही भाग जो है पिस्टन के को मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाला, सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला हिस्सा है, क्योंकि इसमें 4 स्ट्रोक की कार्रवाई, ऑटो साइकिल के अनुसार 4 स्ट्रोक की कार्रवाई जो सिलेंडर के ही अंदर होती है और उसमें ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। इसलिए ये प्योर मेटल के बनाए हुए ब्लॉक होते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय इत्यादि, डेक्टून जो भी मतलब इस प्रकार का पक्का मेटल होता है। लेकिन उसके सबसे बाहरी परत में वाटर जैकेट बने होते हैं, जिसको कि पानी, इसमें भी पानी चलाया जाता है या कूलेंट को चलाया जाता है। और इससे पूर्व मैंने बताया कि इसमें रेडिएटर में कूलेंट रहता है, और उसके रेडिएटर में 2 टैंक बने हुए हैं, अपर टैंक, लोअर टैंक, और हॉज पाइपों के माध्यम से थर्मोस्टेटिक वाल्व लगा करके वो पूरे इंजन के ब्लॉक के भाग, सबसे बाहरी भाग में वाटर जैकेटों के माध्यम से कूलेंट को चलाया जाता है। और जैसे ही ब्लॉक के अंदर कूलेंट का तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें थर्मोस्टेटिक वाल्व लगा हुआ है। जो थर्मोस्टेटिक वाल्व अपने खुलने का जो समय है उसका 65 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या जो उसके वाल्व खुलेंगे
या उससे आगे या पीछे जो डिग्री यहाँ में वाल्व खुलते हैं और वो गर्म पानी को फिर रेडिएटर के अपर टैंक में लाता है। अपर टैंक से नालियों के और फ्रिज के माध्यम से रेडिएटर के लोअर टैंक में बूंद बूंद से वो पानी ठंडे होने के लिए जाता है। और बाहर से जो एयर हवा आती है, हवा आती है, तो वो अंदर फैन के माध्यम से, इंजन में जो फैन लगा है, फैन के माध्यम से वो बाहर की हवा को खींच करके और बूंद बूंद से जो गर्म पानी को ठंडा करके फिर लोअर टैंक में भेजता है। फिर लोअर टैंक का जो ठंडा पानी है वो वाटर पंप के द्वारा फिर वाटर जैकेटों जो इंजन के अंदर जो वाटर जैकेट होते हैं जो बने हुए हैं, पानी को फिर इंजन के अंदर ले जाती है। फिर उस ढंग से रोटेशन चलता रहता है और थर्मिस्टेट वाल्व अपने समय समय पर खुल करके फिर उसको गर्म पानी को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में देता है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम, इसमें दो सिस्टम पूरे हो जाते हैं। तीसरा सिस्टम इसमें जो इंजन को चलाने में जो तीसरा सिस्टम लगा वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बैटरी से दिया हुआ करंट सेल्फ स्टार्टर की मदद से चलता है और अल्टरनेटर के माध्यम से करंट को एसी करंट, अल्टरनेट करंट को बना करके फिर मोमेंट के लिए जो उसमें स्पार्क प्लग या डिस्ट्रीब्यूटर या इस प्रकार से जो जहाँ जो फायरिंग ऑर्डर है, जो जिस प्रकार का इंजन है, चाहे वो इग्निशन कंप्रेशन हो चाहे कंप्रेसर इग्निशन इंजन हो, उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर तक जो है इंजन की कार्रवाई ये हल्के से मतलब कम से कम शब्दों में एक खाका के रूप में तैयार किया गया है। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो में आप लोगों को चौथा जो मेन सिस्टम है, जो दो भाग वाहन के, जो गाड़ी का रूप दिया जाएगा। गाड़ी के रूप में जो दो भाग बताए, प्रथम भाग जो है वो इंजन का होता है और नंबर 2 होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। जब इंजन की पावर को जो क्रैंक पुली के माध्यम से जो इंजन की पावर है उस पावर को इस्तेमाल करना है, हमने वाहन के रूप में इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर जो फ्लाई व्हील लग जाता है, तो फ्लाई व्हील के बाद जो पावर हम वाहन के रूप में प्रयोग करेंगे, इसके बारे में नए भाग चलाया जाएगा। और जब ये भाग पूरा होकर के एक वाहन का रूप जो थ्योरी के माध्यम से एक वाहन का रूप धारण कर लेगा, तो उसके बाद इसमें इंटरेस्टिंग जो वीडियो होगी वो समझने लायक है। और उसके बाद प्रत्येक आदमी का जो है इसमें इंटरेस्ट और बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले एक ही चीज़ के बारे में चर्चा होने पर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। वीडियो भी बड़ी लंबी ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती इसमें, तब जो कि समय में आदमी धीरे धीरे इसको सीख पाएगा। और इसको सीखना बहुत ज़रूरी आवश्यक है, क्योंकि जब वाहन अपने घर में हो तो वाहन के बारे में, उसकी जो चाल है, चाल के बारे में पता होना जरूरी है। कि आप कोई भी मशीन, कोई भी इंजन घर में कोई वाहन के रूप में हो चाहे वो मशीनों के रूप में हो, अगर आपके घर में रखे हैं तो उसकी चाल का पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से काम करता है। अगर वो जब वाहन के रूप हम इस खाका तैयार कर देंगे, तो इसके बाद जब वाहन रोड में चलाने के लिए तैयार हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोगों को फिर उसकी जो मेंटेनेंस है, जो उसकी रख रखाव है, वाहन स्वामी को क्या करना है, कैसा करना है, कैसे वाहन को रोड में ले जाना है, और कैसे जो रोड के जो नियम हैं, जो चलने के लिए रोड में वाहन को चलाने के जो नियम हैं, जो प्रत्येक चीज़ के बारे में विधिवत बताया जाएगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ें, हमारे इस यूट्यूब से जुड़ें, और हम इसमें अब पूरी कोशिश करेंगे कि सत्य चीज़ जो छोटे छोटे शब्दों में, और उसको जो है अपने समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और जो लोग नहीं जानते हैं, और 50% लोग तो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जानता ना हो, तो इस प्रकार से जो वाहन बच्चों को भी ये ज्ञान दे सकते हैं। और क्योंकि ये जो वाहन की इस प्रकार की कार्रवाई है, लंबे बहुत ज़्यादा
लंबे समय में सीखा जाता है, जिससे कि मैंने पहले भी बताया है कि इनमें आदमी जो है एक ही दिन में सीखने की कोशिश करता है, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक पार्ट्स के फंक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आदमी इसमें प्रत्येक चीज़ को समझ जाएगा तो उसके बाद वो आसानी से जो वाहन है अपने घर में रख सकते हैं और उसको चला सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि आदमी आजकल रुझान जो है इसकी ओर कम हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। और हम जो पुरानी और नई टेक्नोलॉजी के बारे में कोशिश करेंगे इसको आप लोगों तक शेयर समझाने की, जितना हम जानते हैं या पुस्तकों के माध्यम से या जो भी छोटे छोटे भागों में। लेकिन रुझान इस प्रकार से है कि आदमी जो है वाहन को चला तो लेता है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं होने से अगर कभी कभार धोखा अगर मिल जाता है तो जो है कम से कम काफ़ी आदमी उससे भयभीत हो जाते हैं कि ये काम जो है अच्छा नहीं है या कुछ इस प्रकार का आदमी इस तरह रुझान कम। लेकिन आदमी अगर इसको प्रत्येक आदमी छोटे छोटे शब्दों में इसकी थ्योरी, इसका जो सिद्धांत है समझने की कोशिश करें तो इसका अभाव आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि आदमी का रुझान इस साइड जाएगा कि ये चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं। व्यवस्थाएं जो इंजन जो वैज्ञानिक के द्वारा जो चीज़ वाहन बनाए गए हैं, वाहन के इंजन बनाए गए हैं, जो वाहन रोड में चलाए गए हैं, उसमें जो 99% जो गलती होगी वो वाहन चलाने वाले से ही हो सकती है। और जो वाहन हैं उसमें इतनी गलती है, अगर आदमी उसके बारे में जानता है, उसको नॉलेज है, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत हिसाब से बनाई हुई चीज़ें हैं। लेकिन उसमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाहन को जब घर से उठाते हैं जहाँ पर से रोड में चलाने के लिए, तो उससे पूर्व उसकी जानकारी बहुत अच्छे ढंग से जानकारी होना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी धोखा दे सकती है आदमी को। इसलिए जो है इसको समझने के लिए अब प्रत्येक आदमी कोर्स तो कर नहीं सकता है, लेकिन जो लोगों ने ये को जानकारियां हैं उन लोगों से सीखने की कोशिश करें, जैसे ये वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और जितना जिसको जानकारी होगी साझा करने की कोशिश करते हैं लोग। हमने भी थोड़ा बहुत कोशिश की है, प्रयास किया है। जितना पूरा तो नहीं पूरे 3-3 साल के कोर्स के माध्यम से तो नहीं समझा सकते हैं, लेकिन इसको खाका छोटे से छोटे रूप में एक काम करने के लिए समझाया जा सकता है जितना जानकारी हो। और अभी इस वीडियो में के माध्यम से यहाँ पर इतना ही। इंजन का जो लास्ट पावर अब ट्रांसमिशन सिस्टम लगा के वाहन के रूप में अगले भाग में बताया जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसमें सभी चीज़ जहाँ तक सही होगी, और अगर कुछ गलतियाँ होगी भी तो नज़रअंदाज करें। नमस्कार।